नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। आज से सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही एक विशेष अभियान का तीसरा चरण होगा शुरू। पूर्ण स्वच्छता के दृष्टिकोण के साथ 31 तारीख तक रहेगा जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में जनजीवन प्रभावित। वज्रपात, डूबने और दीवार गिरने की घटनाओं में 8 लोगों की हुई मौत। और एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास। कल 8वें दिन एक दिन में 15 पदक जीतने का बनाया रिकॉर्ड। आज 2 और पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 154वीं जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। देश और विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा समारोहों की एक श्रृंखला आयोजित की जा रही है। दिल्ली के राजघाट स्थित बापू की समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट पर बापू और विजय घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संदेश में कहा है कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के आदर्शों ने दुनिया के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने जीवन भर न केवल अहिंसा के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि उन्होंने स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और किसानों के अधिकारों का मुद्दा भी उठाया। इसके साथ ही अस्पृश्यता, सामाजिक भेदभाव और निरक्षरता के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत औपनिवेशिक शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में मार्गदर्शक थे। श्री धनखड़ ने लोगों से उनके नक्शे कदम पर चलने और राष्ट्र की प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता, समावेशिता और सार्वभौमिक भाईचारे के महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को बनाए रखने का प्रयास करने का संकल्प लेने को कहा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद कर रहा है। स्वच्छता को केंद्र में रखकर और पूर्ण स्वच्छता के दृष्टिकोण के साथ आज से सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही एक विशेष अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर शुरू हो रहा ये विशेष अभियान इस महीने की 31 तारीख तक जारी रहेगा। यह अभियान पिछले 2 वर्षों में चलाए गए विशेष अभियानों की अगली कड़ी है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार पिछले 2 स्वच्छता अभियानों के दौरान लगभग 90 लाख वर्ग फुट प्रधान कार्यालय स्थान को साफ किया गया है और उत्पादक उपयोग में लाया गया है। इसके अलावा सरकार को रद्दी के निपटान से 370 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व भी प्राप्त हुआ और 4,56,000 लोक शिकायतों का निवारण किया गया। पलामू जिले में स्वयंसेवी संस्थाओं, राजनीतिक दलों और नगर निगम की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। स्वच्छता अभियान के लिए 1 अक्टूबर की सुबह एक बड़े कार्यक्रम, 1 तारीख, 1 घंटा, एक साथ स्वच्छता सेवा अभियान को लेकर पलामू जिले में उत्साह का माहौल रहा। स्वयंसेवी संस्थाओं, राजनीतिक दलों और नगर निगम की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के गांधी उद्यान, स्टेशन रोड सहित कई जगह ये अभियान चला। मुख्य समारोह गांधी उद्यान में आयोजित हुआ। यहाँ मुख्य अतिथि पलामू के सांसद वीडी राम थे। यहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने में जुटे हैं। 2014 से शुरू स्वच्छता अभियान में अभी भी वह लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि साफ सफाई से बीमारियों से बचाव होता है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है।
आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची समेत राज्य भर में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। इस दौरान वज्रपात, डूबने और दीवार गिरने से अलग अलग जगहों पर 8 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के साथ वज्रपात से जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में कल चंदाडीह लखनपुर गांव के पास मैदान में तंबू लगाकर रह रहे एक परिवार के एक महिला सहित 3 बच्चों की मौत हो गई। ये परिवार खाना बदोश है जो कुछ दिन पहले यहां आकर रह रहा था। इधर बोकारो जिले में पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों का हाल और भी बुरा है। दर्जनों कच्चे घर ढह गए हैं। चास मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धोबनी गांव में एक कच्चे घर की दीवार गिर गई। इस हादसे में मिट्टी के मलबे में दबकर एक बच्ची की मौत हो गई। वहीं पलामू के नौडीहा में तालाब में डूबने से 2 बहनों की मौत हो गई। रांची में भी एक युवक की नाले में बह जाने से मौत हो गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी किया है। देवघर में ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप फेडरेशन न्यू दिल्ली सब फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन की 1 दिवसीय डीलर प्रतिनिधि की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सरकार से 8 सूत्री मांग की गई है। मांग नहीं मानने पर आंदोलन तेज करने की घोषणा की गई। इसके तहत 30 अक्टूबर को पटना के गर्दनीबाग में और 6 नवंबर को रांची में धरना कार्यक्रम के साथ ही 11 जनवरी 2024 को दिल्ली के रामलीला मैदान से जुलूस निकालने की घोषणा बैठक में की गई। देवघर के कमेठा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 अक्टूबर से आयोजित होने वाली 17वीं राज्य स्तरीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए सरायकेला खरसावां जिला एथलेटिक्स टीम की 38 खिलाड़ियों, 5 कोच और मैनेजर के नामों की घोषणा की गई है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के सचिव सिकंदर महतो ने इसकी जानकारी दी है। जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी हैं। चीन के हांगझोउ में 19वें एशियाई खेलों में भारत ने आज 2 और पदक अपने नाम कर लिया है। कल शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदक सहित कुल 15 पदक अपने नाम किए। भारत ने एथलेटिक्स में 9, गोल्फ में 1, निशानेबाजी में 3, बैडमिंटन में और मुक्केबाजी में 1-1 पदक हासिल किया। ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किए। अविनाश साबले ने पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में गेम्स रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया, तो वहीं तेजिंदर पाल सिंह तूर ने गोला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य के सभी प्रमुख अखबारों ने बारिश से बढ़े संकट और नदी नालों के उफान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके साथ ही एशियन गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन की खबर भी सुर्खियों में है। प्रभात खबर की सुर्खी है, हाथमा में युवक नाले में बहा, NH 75 पर मुर्गू के पास टूटा डायवर्सन, रांची कुड़ू पलामू मार्ग डायवर्ट। हिन्दुस्तान ने लिखा है, रांची समेत प्रदेश में आफत की बारिश, 7 की मौत। दैनिक जागरण ने लिखा है, एशियन गेम्स में भारत ने लगाया पदकों का अर्धशतक। स्टीपल चेज में पहली बार भारत को गोल्ड, फोटो स्टोरी के साथ दैनिक भास्कर ने इसे अपनी सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज, राष्ट्र कर रहा नमन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। आज से सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करने के साथ ही एक विशेष अभियान का 3रा चरण होगा शुरू। पूर्ण स्वच्छता के दृष्टिकोण के साथ 31 तारीख तक रहेगा जारी। लगातार हो रही बारिश से राज्य में जनजीवन प्रभावित। वज्रपात, डूबने और दीवार गिरने की घटनाओं में 8 लोगों की हुई मौत। और एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास। कल 8वें दिन एक दिन में 15 पदक जीतने का बनाया रिकॉर्ड। आज 2 और पदक जीते। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।